करनं कांस्य पदक पटकावल्यानंतर सर्वात प्रथम एनडीटीव्ही सोबत तिने संवाद साधलेला आहे. पाहूया. तो मनु भाकर ने जो इतिहास कायम किया है, आज पूरे देश में उसकी हलचल है और सबसे बड़ी बात है कि पेरिस ओलंपिक्स का एक टोन सेट कर दिया है. मनु, कांटा निकल गया, दर्द चला गया या फिर से अभी एक और जोश आ गया है कि अभी जो बाकी 2 मेडल बचे हैं वो लेना. और एक बार इसको क्या हम छू सकते हैं? बिल्कुल. ये एनडीटीवी के, आप पकड़िए, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ इसको. एनडीटीवी के दर्शकों के लिए ये पहला मेडल है जो कोई भारतीय महिला शूटर जीत के आई है. मनु, आप दर्शकों से बात कीजिए इस मेडल को लेकर. मैं बहुत मेरे अंदर इतना उत्साह है इस चीज़ को लेकर कि पहला कंपटीशन जो शूटिंग के लिए रहा है वो इतना अच्छा रहा है. तो आई होप आगे और भी मेडल्स हमको देखने को मिले. इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स शूटर्स जीते और बाकी इवेंट्स में भी हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स आए. और मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है. मुझे खुशी है कि मैंने कभी, जब भी थोड़ा ऐसे मुश्किल समय था उस समय गिव अप नहीं किया. उस समय भी मैं मेहनत करती रही. तो उसका ही रिजल्ट है. ये हम सबका ही मेडल है सर. बिल्कुल बहुत. और मनु, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ट्रायल्स में देखता हूँ. आज मैं पहली बार, मुझे लग रहा है 10-12 साल में ठीक से हंसते हुए आपको देखा है. 8.5 साल हुए हैं मेरे करियर को. 8.5 साल. आज तो 8 साल से ही मैं आपको देख रहा हूँ और जब भी ट्रायल्स में भी जाता हूँ तो आप जवाब दे देती हैं. लेकिन एक और जो बात है, जो कि जैसे आप जो क्वालिफिकेशन खेल रहे थे, 27-10 है आपकी, मतलब जो टॉपर थी 582 जो बाहर हो गई, मेयर वेरोनिका, उनके 22-10 है. मतलब ये आप जो फॉर्म है 3 महीने तक लगातार ट्रायल्स और इसको मेंटेन करना, इट्स क्वाइट अमेजिंग. वो दरअसल काम मेरे कोच का है, जसपाल सर का है. बिल्कुल. पीक कब करना है, कब कैसा करना है, वो सब वो डिसाइड करते हैं और उसी तरीके से फिर ट्रेनिंग को चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है. तो ट्रायल्स का दौर भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा था, टचवुड. और आज क्वालिफिकेशन और फाइनल दोनों ही बहुत अच्छे रहे, बेहतरीन रहे. और आपकी जर्नी में मैं एक और नाम, क्योंकि कोच का तो है ही, और आपकी मदर और फादर से मेरी लंबी बातचीत हुई और सबकी बात हो गई. आपकी मदर, मेरी आपकी नहीं, आज नहीं मेरी बात हुई, लेकिन मैं आने से पहले मैं आपके घर गया था तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार नहीं जीते विमल जी, मेरा भरोसा उठ जाएगा भगवान से. मतलब वो इतना आपको लेके इमोशनल और कंसर्न बोले कि, क्योंकि उन्होंने कहा कि 4 साल जो मेहनत आपकी देखी है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती. मतलब थोड़े इमोशनल है मम्मी पापा दोनों, पर मैं शायद गिव अप नहीं करती और मैं इसके बाद भी गिव अप नहीं करूँगी. मेडल हो चाहे नहीं हो, मैं जितना अपनी तरफ से कर सकती हूँ उतना तो मैं डेफिनेटली करूँगी. और अगर मैं इंडिया में जीत सकती हूँ तो मैं यहाँ पे भी जीत सकती हूँ. क्या बात है. तो चाहे मेडल नहीं भी आता तो भी मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करती. और मैं अगले, आप मुझे लॉस एंजलिस में प्रॉब्लम पोडियम पे देखते हैं. क्या बात है. तो मेरे लिए ऐसा नहीं है. मैंने आपको कई चीजें करते हुए देखा है, ट्रैक्टर चलाते हुए देखा है, बाइक चलाते हुए, गोबर थापते हुए. मतलब कंप्लीट गर्ल जो इंडिया की होनी चाहिए उस टाइप का इमेज आपको देख के आता है. अभी और मैं आपके कोच से बात करता हूँ, पिताजी से बात करता हूँ, मदर से, तो कहता है कि शायद यूपीएससी भी देंगे. मैं एक्चुअली सब चीज़ें इंजॉय करती हूँ. तो मैंने सोचा था कि मतलब इसके बाद मैं एक यूपीएससी का अटेम्प्ट दे दूँगी. आईएएस बनना है. बस मैं इंजॉय करती हूँ सब कुछ, सारी चीज़ें. मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करती हूँ तो मैं सबको इंजॉय करती हूँ. ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए या फिर ये मेरे बस की नहीं है. तो जो मन करे बस करते रहो. बाकी आपसे तो मुझे लगता है 3 दिन लगातार बात करनी होगी. मुझे कहा जा रहा है आखिरी सवाल है, आप ये बताइए कि आप जैसे आपसे और मेडल की उम्मीद कर रहे हैं, इसके अलावा शूटिंग से बहुत ज़्यादा मेडल की उम्मीद करने लगे हैं फैंस. एक आपने टोन सेट कर दिया, जैसे मैं बोल रहा था पहले भी. मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि ये बहुत अच्छी टोन सेट हुई है. शुरुआत बहुत अच्छी रही है तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगी. मेरे से या फिर और भी हमारे कितने सारे शूटर्स आए हैं, 21 लोगों की टीम है और सारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन शूटर्स हैं हमारे पास. तो आई थिंक ये सारा बरकरार रहना चाहिए और भगवान करे कि बहुत सारे मेडल्स हमारे शूटर्स, हमारे एथलीट्स जीते और दुआएं रहीं तो शायद मेरा 1 और 2 और कुछ मेडल आ जाएंगे. बिल्कुल आएंगे. आपके कॉन्फिडेंस, आपके परफॉर्मेंस, आपके सक्सेस ने हम सबका दिल जीता है और आप पैसे चमकते रहिए. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. और जीतना है. थैंक यू.